दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश। कहा, केजरीवाल सच्चे देशभक्त इंसान हैं। मोदी ने मेरे पति को जेल भेज दिया। सुनीता केजरीवाल बोली, आपकी केजरीवाल शेर है। केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल के मैसेज को पढ़ा। मैसेज में केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटी देने की कही बात। पूरे देश को 24 घंटे बिजली की गारंटी भी शामिल। रामलीला मैदान में सोनिया गांधी, कांग्रेस चीफ खड़गे, प्रियंका, राहुल गांधी मौजूद रहे। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी शामिल रहे। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी मौजूद। भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल। रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ीपार का लगाया नारा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित किया। कहा, आदिवासी और आधी आबादी की आवाज हूं। हमारा संघर्षों का इतिहास है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। देश के लोकतंत्र को बचाना है। इंडिया अलायंस को जनता का आशीर्वाद। दिल्ली की रैली में महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बताया बेकसूर। कहा, देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ना कोई वकील है, ना कोई अपील, सीधे जेल। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने विपक्ष की रैली को अलीबाबा और 40 चोर का मिलन बताया। कहा, रैली का एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए और भारत को कैसे लूटा जाए। दिल्ली में इंडी अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा, ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। बंगाल के कृष्णनगर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी, मैंने बनाया इंडिया गठबंधन, चुनाव बाद में फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। पीएम मोदी ने एक अखबार का आर्टिकल किया पोस्ट। देखा, नए आंकड़ों से पता चल रहा है कांग्रेस ने कैसे तमिलनाडु का कच्छतीओ आइलैंड छोड़ दिया। पीएम मोदी के कच्छतीओ आइलैंड के पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार। तमिलनाडु कांग्रेस चीफ बोले, पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि चीन ने अरुणाचल, लद्दाख में कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने कच्छतीओ आइलैंड को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। लिखा, उन्होंने स्वेच्छा से कच्छतीओ को छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर हमला। पथराव में कई कार क्षतिग्रस्त। बालियान बोले, चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की कोशिश। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी में कैंडिडेट का ऐलान किया। दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, यहां आकर लोग सुकून महसूस करते हैं। बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स से सभी आकर्षित। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने रोड शो किया। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल ने की मुलाकात। एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी को मिलाया हाथ। 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के आयकर नोटिस पर बोले उत्तर प्रदेश चीफ अजय राय, ये कांग्रेस को कमजोर करने और पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग है। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक कादयाम श्रीहरि, उनकी बेटी कादयाम काव्या भी शामिल हुई। सीएम रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर सीएम स्टालिन ने किया प्रचार। संपत नगर से लोगों से मुलाकात की। इरोड से डीएमके कैंडिडेट प्रकाश के लिए वोट मांगे। बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने मांगी माफी। दलित समाज की एक जाति को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान।